और अब हम देश के करोड़ों छात्रों के स्कूल और कॉलेज के जीवन से जुड़ी एक बहुत बड़ी खबर आपको बताने वाले हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यानी यूजीसी ने यह फैसला किया है कि इस साल केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनके कॉलेजों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा के अंकों को आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि इसकी जगह छात्रों को अलग से एक प्रवेश परीक्षा देनी होगी और इसमें छात्रों की जो रैंक आएगी उसके हिसाब से उन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन मिलेंगे, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगा। भारत में हर साल औसतन 1.5 करोड़ छात्र 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा देते हैं। इसलिए यह खबर उन करोड़ों बच्चों और उनके माता पिता से, उनके परिवारों से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। इसलिए हम सरल भाषा में ये पूरी खबर अब आपको बताएंगे। आप ध्यान से सुनिए और अगर आपको समझ में आ जाती है ये खबर तो आप अपने दोस्तों और बाकी के परिवारों को भी, छात्रों को भी ये बात बता सकते हैं। सबसे पहले आपको यूजीसी के इस नए फैसले के बारे में जानना चाहिए। यूजीसी ने कहा है कि जो छात्र भारत की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में दाखिला लेना चाहते हैं, उसमें उनकी 12वीं कक्षा के अंकों को आधार नहीं माना जाएगा, बल्कि इसकी जगह उन्हें एक अलग से प्रवेश परीक्षा देनी होगी और इस परीक्षा का नाम होगा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET। हमारे देश में इस समय कुल मिलाकर 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का मतलब होता है कि ये विश्वविद्यालय केंद्र सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं और यह फैसला भी इन्हीं विश्वविद्यालयों और इनके मान्यता प्राप्त कॉलेजों पर लागू होगा। सरल शब्दों में कहें तो जो स्टेट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जो राज्य विश्वविद्यालय होते हैं, वो इस फैसले के दायरे में नहीं आएंगे। लेकिन जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, अगर आपको वहां एडमिशन लेना है तो अब वहां 12वीं की मार्कशीट नहीं चलेगी। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि इस फैसले की आखिर जरूरत क्यों पड़ी। इसका जवाब यह है कि हर साल भारत में औसतन 1.5 करोड़ छात्र 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा देते हैं और यह परीक्षाएं अलग अलग शिक्षा बोर्ड्स के माध्यम से होती हैं। जैसे CBSE का बोर्ड है, ICSE बोर्ड है। इसके अलावा हर राज्य का अपना एक अलग शिक्षा बोर्ड होता है और अब इन शिक्षा बोर्ड्स में सिलेबस, प्रश्न पत्रों की जटिलता और छात्रों के मूल्यांकन का आधार भी अलग अलग होता है, जिससे कुछ बोर्ड्स में छात्र बड़ी आसानी से बहुत अच्छे नंबर ले लेते हैं, 90% से भी ज्यादा नंबर आसानी से आ जाते हैं, जबकि कुछ बोर्ड्स में इतनी सख्ती होती है कि छात्रों के लिए 80% स्कोर करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। यानी जो हर बोर्ड है उसके अलग अलग उसके जो प्रश्न पत्र होते हैं, सिलेबस होता है, सब अलग होता है। इससे होता यह है कि जब परीक्षा के बाद ये सारे छात्र किसी एक विश्वविद्यालय में जाते हैं तो ज्यादा नंबर लाने वाले छात्रों को दाखिला पहले मिल जाता है, जबकि कम नंबर वाले छात्र पीछे रह जाते हैं। जबकि दोनों के मूल्यांकन का आधार उनके अपने अपने शिक्षा बोर्ड के आधार पर होता है। लेकिन विश्वविद्यालयों में दाखिले के समय यह बात मायने नहीं रखती कि किसने नंबर पाने के लिए कितना परिश्रम किया। इसलिए यूजीसी को लगता है कि अगर छात्र कॉलेजों में दाखिले के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम देंगे तो इससे सभी छात्रों को बराबरी का हक मिलेगा और छात्रों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता भी बनी रहेगी। इस एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें आज आप चाहें तो नोट कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यह फैसला उन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा जो केंद्रीय विश्वविद्यालयों के अंतर्गत आते हैं, जैसे दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और दिल्ली का सेंट स्टीफेंस कॉलेज। यहां दाखिले के लिए अब यही एंट्रेंस एग्जाम अनिवार्य होगा, इनके अपने नियम कानून नहीं चलेंगे। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, इस फैसले का आरक्षण व्यवस्था पर कोई असर नहीं पड़ेगा। कॉलेजों में दाखिले के लिए जो आरक्षण कोटा पहले से लागू है उसे यूजीसी ने भी बरकरार रखा है। कुछ लोगों ने इस पर हमारे देश के छात्रों को गुमराह करना शुरू कर दिया है, इसलिए आपको अफवाहों से भी बचकर रहना है और सारी जानकारी आज हम आपके सामने रख रहे हैं, सही जानकारी। यह एंट्रेंस एग्जाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा और यही एजेंसी JEE और नीट की परीक्षा का भी आयोजन करती है। इस एंट्रेंस टेस्ट के लिए छात्रों को कहीं भी जाना नहीं होगा, बल्कि वो अपने कंप्यूटर और लैपटॉप पर ही यह परीक्षा दे सकेंगे। यूजीसी ने कहा है कि जुलाई के पहले हफ्ते में इस परीक्षा का आयोजन होगा, इसलिए नोट कर लीजिए जुलाई महीने के पहले हफ्ते में यह परीक्षा होगी और इस परीक्षा में 12वीं कक्षा के सिलेबस
के ही सवाल आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा ये परीक्षा 13 भाषाओं में दी जा सकती है और ये भाषाएं हैं हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमीज, बांग्ला, पंजाबी और उड़िया। इस टेस्ट के 3 हिस्से होंगे। पहला हिस्सा छात्रों की पसंदीदा भाषा के आधार पर तैयार होगा। दूसरे हिस्से में छात्रों की किसी एक विषय में योग्यता का आंकलन होगा, जैसे विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास या बिजनेस स्टडीज। और तीसरे हिस्से में सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, बुनियादी गणित जैसे विषयों के बारे में सवाल आपसे पूछे जाएंगे। और इन तीनों परीक्षाओं में पहला टेस्ट सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, जबकि दूसरा और तीसरा टेस्ट छात्र के चयनित विषय पर निर्भर करेगा। 40 लेकिन जब स्कूल खुले तो हम लोग का ये नहीं हुआ। ये बहुत ही अच्छा फैसला है बिकॉज इससे जो है एक लेवल का जो स्ट्रेस होता है स्टूडेंट्स के माइंड में कि हमें 12th में बहुत अच्छी परसेंटेज लानी होगी ताकि हमें एक अच्छा कॉलेज मिले, वो कहीं हद तक कम हुआ है। सबको अपना टैलेंट शो करने का टाइम है, सबके पास मेहनत करने का टाइम है। जो भी हमारा एजुकेशन में टाइम लॉस हुआ है पिछले 2 साल में, आई थिंक हम उसको कवर अप कर सकते हैं। बोर्ड का एक डेफिनेट सिलेबस होता है और उसी से जितने भी मोस्ट ऑफ द कॉलेज होते हैं उसी के बेसिस पे करते हैं। अब अगर सेपरेट टेस्ट हो रहा है तो जिस कॉलेज को जिस हिसाब से मतलब चाहिए रिक्वायरमेंट्स है वो उस हिसाब से टेस्ट डिजाइन करेंगे, तो कॉलेज को अच्छे स्टूडेंट्स को जज करना आसान हो जाएगा अगर ये टेस्ट के मेथड से हुआ, और स्टूडेंट्स के लिए भी बेनिफिट है। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे पहले होता था कि बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल लाइन के हिसाब से नीट और जेईई में डिवाइड हो जाते थे, तो होता क्या था कि बच्चे जहाँ पे अगर नीट में वो अपना रैंक स्कोर नहीं कर पा रहे तो उनको फिर नेक्स्ट ईयर ट्राई करना होता था, उनको एक और मौका नहीं मिलता था। बट अब इधर क्या होगा कि बच्चों को एक और मौका मिलेगा टू प्रूव देमसेल्फ और ट्राई देमसेल्फ इन CUCT एग्जाम। जो रूरल एरिया से बच्चे आ रहे हैं, मे बी लाइक 2 साल का जो हमारा गैप हुआ है उसमें बच्चे स्कूल नहीं जा पाए, उसकी वजह से हमारी जो एजुकेशन की फैसिलिटी थी वो ढंग से प्रोवाइड नहीं हो पाई है रूरल एरियाज में बेसिकली। तो उनके लिए मे बी कंपटीशन बढ़ेगा बिकॉज अर्बन एरिया से भी बच्चे आएंगे और वो उनके साथ कंपटीशन करेंगे। जो स्टूडेंट्स को मींस जज किया जाता था कि 12th क्लास में आपकी परसेंटेज नहीं आई तो आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, बट अब आप यू कैन स्टार्ट फ्रॉम अ बिगनिंग, मतलब आप शुरू से शुरुआत कर सकते हैं। अब क्या होता है यूजी एडमिशन्स के लिए कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने 12th स्टैंडर्ड मार्क्स को यूज़ करते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी ने अपने आप इनका एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं, इसलिए स्टूडेंट्स को बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता है। और हमारा देश में देर आर मेनी बोर्ड्स और देर इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ डिफरेंस इन द वे दे अवार्ड द मार्क्स फॉर द 12th स्टैंडर्ड। So there are 2 reasons. One is to provide a level playing ground to all the students, और दूसरा स्टूडेंट्स का स्ट्रेस कम करने के लिए हम ये फैसला लिया कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट को हम फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में कंडक्ट करेंगे। तो हमारे देश के जो छात्र हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा का एग्जाम इस साल दिया है, बोर्ड का एग्जाम दिया है, जो देने वाले हैं, उनके जीवन पर इस नए फैसले का बहुत असर पड़ेगा। हमने आपको आज सारी डिटेल्स देने की कोशिश की हैं, आप भी इसके बारे में और पता कीजिए। और बड़ी बात जो है, एक लाइन में अगर हम आपको बताएं तो वो ये है कि इससे पहले 12वीं के बोर्ड की परीक्षा में आपको जो अंक मिलते थे उसके आधार पर आपको कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता था, लेकिन अब आपको 12वीं कक्षा के बोर्ड की परीक्षा में जो आपको अंक मिले हैं उसके आधार पर कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा, जहां तक सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का सवाल है। अब आपको उसके लिए भी अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, जैसे आप बाकी के कोर्सेज के लिए अलग से एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, जैसे नीट या जेईई का एग्जाम आप देते हैं। एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि इससे पीछे की जो जनरेशन थी वो हमेशा उसे 10वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा और 12वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा को लेकर ही हमेशा वो जो पीढ़ी थी पूरी स्ट्रेस में रहती थी। अब तक भी छात्र यही सोचते थे कि उनका पूरा जीवन इस बात पर निर्भर करेगा कि 12वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा में उनके कितने नंबर आते हैं। और अब ये बात बदलने जा रही है। अब आपके बोर्ड में अगर कम नंबर भी आए हैं बोर्ड की परीक्षा में, लेकिन अगर आप मेधावी हैं, आप मेहनती हैं और आप अपने अगले एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर